हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टाइप। ठीक है बेटा, इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है इंटीग्रल फॉर्म, वो किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में है, या फिर dx अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स कॉज एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन होगा वो किसकी फॉर्म में बदल जाएगा बेटा, टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में और सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेन एक्स के प्लेस पे हम टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन हमारा किस टाइप का है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्मेट में, सेक स्क्वायर एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। तो देखिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसमें कॉज स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लें तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर हम सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और सेक स्क्वायर एक्स से हम क्या करें, इसके अंदर डिवाइड कर दें। ठीक है ना, दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सेक स्क्वायर एक्स से, तो डिवाइड भी करेंगे बेटा, डिवाइड भी करेंगे सेक स्क्वायर एक्स से। तो अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर इस सेक स्क्वायर एक्स को इसके अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखिए ये तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये कॉज स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि कॉज स्क्वायर एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है बेटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा। अब देखिए इस सेक स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके फॉर्मेट में, डिनोमिनेटर वाले को टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, देखिए आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी। तो अब हम यहाँ पर टेन एक्स के प्लेस पे अगर हम टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, टी टी के। तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, डी टी से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो फाइनली हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो फार्मूला है आपका, ये किसका फार्मूला है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन ए
tan इनवर्स x अपॉन ए। क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन रूट टू 1 अपॉन रूट टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन रूट टू। अब देखिए यहाँ पर t के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x। कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, tan x। तो ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाई रूट टू tan इनवर्स tan x डिवाइड बाई रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है। तो एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो। क्लियर है? तो देखिए एक बार मैं और इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मेट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सेक स्क्वायर एक्स से हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सेक स्क्वायर एक्स से हम इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये जो हमारा फॉर्मेट है ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। अब हम tan x के प्लेस पे कितना लिख देंगे, t लिख देंगे। क्लियर है बेटा? और t लिखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा? तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है और यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर से कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा, और जो मैं कॉमन लूंगा वो ऊपर जा करके न्यूमिनेटर में जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना ले लेते हैं, dx अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉज स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 2 tan स्क्वायर एक्स। ये कितना आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब ये जो कॉज स्क्वायर एक्स है इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक है बेटा? ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं बेटा, पहले tan x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर लेट tan x इक्वल टू t। अगर tan x के प्लेस पे हम t ले लेंगे तो जिसको हम t एज्यूम करते हैं बेटा उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? तो देखिए tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर टी टी। इसके इक्वल आ जाएगा, ये डी टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर बेटा क्या है, 2 अगर हम कॉमन ले लें, अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 3/2। अब इस 3/2 को हम क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो
तो अब देखिए इसमें वही फार्मूला लग जाएगा आपका, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/a। तो 1/a का मतलब क्या हुआ, 1/√3/√2 और tan इनवर्स t अपॉन a √3 डिवाइड बाई √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखिए ये √2, ये 2 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं √2 इंटू √2 में, तो एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक √2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ √2 बचेगा, तो ये फाइनली 1/√6 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और ये आ जाएगा tan इनवर्स √2 और t के प्लेस पे कितना लिखा था हमने, tan x, तो √2 tan x डिवाइड बाई √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देख लीजिए बेटा इसको एक बार, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1/√6 tan इनवर्स √2 tan x अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो इसमें हमें क्या करना था, बस कन्वर्ट करना था किसके फॉर्मेट में, sec स्क्वायर x एंड tan स्क्वायर x के फॉर्मेट में। क्लियर है बेटा? और ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि मैक्सिमम टाइम्स आपका जो sec स्क्वायर x है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो tan x का जो टर्म है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए टाइप 2 देख लेते हैं, इसी का क्या है टाइप 2। अभी तक क्या था बेटा, जो हमारे पास साइन और कॉस जो दे रखा था वो स्क्वायर के फॉर्मेट में था। अब अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में ना हो करके अगर हमारे पास जो इंटीग्रेशन जो फॉर्म है वो किस में हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी कॉज एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या फिर dx अपॉन a कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, अगर इसके फॉर्मेट में है तब हम क्या करेंगे। तो देखिए बेटा इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले इस कॉज एक्स का फार्मूला कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, tan के फॉर्मेट में। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, फार्मूला होता है आपका, अगर बात करें कॉज एक्स की, ठीक है ना, कॉज एक्स की अगर हम बात करें तो कॉज एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जहां पर भी कॉज एक्स आपको दिख जाए वहां पर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो पहले तो। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और जहां पर भी आपको साइन एक्स दिख जाए, साइन एक्स, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, 2 tan एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां हमने साइन एक्स और कॉज एक्स को tan के फॉर्मेट में लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, tan x बाई 2 को हम क्या लिख देंगे बेटा, t के इक्वल। बात समझ में आ गई, tan x बाई 2 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, t के इक्वल लिख देंगे। तो देखिए यही हमारा फॉर्मेट है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जो मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ, यही है आपका कि साइन एक्स के प्लेस पे कितना लिखना है, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉज एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan x बाई 2 के प्लेस पे हम t लिख देंगे। हमने यहाँ पर क्या लिया था बेटा, tan x बाई 2 के प्लेस पे क्या ले लेंगे, t। और अगर इसको हम t लेंगे बेटा, तो जिसको हम t लेंगे
उस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x/2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 और मल्टीप्लाइड में 1/2, ठीक है ना। x/2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू dt ओवर dx। कितना हो जाएगा ये dt ओवर dx। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx बराबर कितना आ जाएगा 2dt। कितना आ जाएगा 2dt। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर कितना आ जाएगा 2dt। क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन 1/5 + 4 cos x इंटू dx। क्लियर है बेटा। तो देखो ये cos x के फॉर्मेट में है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जहां पर भी आपको cos x दिख जाएगा उस cos x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। तो देखिए भाई चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने cos x इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना, cos x के प्लेस पे। इंटीग्रेशन 1/5 + 4 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया। अब ये 1 + tan स्क्वायर x/2 तो इसका एलसीएम आएगा और इसका जो एलसीएम है वो आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इसको 1 + tan स्क्वायर x/2 तो ऊपर चला जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। ये dx आएगा यहाँ पर इंटू dx डिवाइड बाई एलसीएम इतना, तो ये आएगा 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 + 4 - 4 tan स्क्वायर x/2। ठीक है बेटा, ये आ गया इसका डिनोमिनेटर। हमने क्या किया cos x के प्लेस पे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 सब्स्टिट्यूट किया cos x के प्लेस पे। तो हमें सॉल्विंग के बाद ये एक नया टर्म मिल गया, तो इस टर्म को अब हम आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। देखिए कितना, देखिए 1 + tan स्क्वायर x/2 किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर x/2 के। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx और डिवाइड में देखिए कितना आ जाएगा, डिवाइड में 5 tan स्क्वायर x/2 - 4 tan स्क्वायर x/2। तो केवल tan स्क्वायर x/2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा बेटा हमारा tan स्क्वायर x/2। ठीक है। अब देखिए ये 5 + 4 9 +9 आ गया, ये कितना आ गया +9। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट tan x/2 इक्वल्स टू t। tan x/2 की जगह हम क्या ले लेंगे यहाँ पर बेटा t ले लेंगे और इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर dt इक्वल टू कितना आ जाएगा dt के इक्वल। तो सेक स्क्वायर x/2 सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर 2dt। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2dt। तो इंटीग्रेशन 2dt डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये भी आपका वही फॉर्मेट है
1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। क्लियर है? तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 1/3 और tan इनवर्स t/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस t के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा, tan x/2। तो ये आ जाएगा फाइनली आंसर 2/3 tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स tan x/2 tan, ये एंगल है x/2 है ना, tan x/2 और डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये एक बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो। क्लियर है? 2/3 tan इनवर्स tan x/2 डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 प्लस 5 साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पर साइन एक्स के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा इसको एक बार। इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 4 प्लस 5 इंटू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये क्लियर है बेटा? ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन एक्स के प्लेस पे, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब देखिए इसका जो एलसीएम है वो तो ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 2 जा 10 x/2 10 x/2। क्लियर है बेटा? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 2 जा 10 x/2। क्लियर है? तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx, और डिवाइड में लिख लीजिए बेटा 4 tan स्क्वायर x/2 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 x/2 10 x/2 प्लस 4 कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, प्लस 4। अब नेक्स्ट स्टेप वही होता है आपका, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 x/2 की जगह हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। 10 x/2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप यहाँ पर, t। तो देखिए t सब्स्टिट्यूट करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट 10 x/2 इक्वल्स टू t। तो ये कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt। ठीक है ना, sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन, 2 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ dt लिख देते हैं बेटा, और डिनोमिनेटर में 4t स्क्वायर
प्लस 10t+4। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा, तो कॉमन आने के बाद बेटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, dt डिवाइड बाई कितना, अच्छा इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं हम, है ना, इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि बाद में फिर से आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इससे बेटर ये है कि हम क्यों ना यहाँ पर 4 कॉमन ले लें। देखिए 2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई 4, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या बचेगा, t² प्लस 10/4t+1, ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई t² प्लस, अच्छा ये 10/4 इंटू टी है, 10/4 इंटू ये जो t दिया हुआ है इसका अगर हम हाफ करें तो हाफ कितना होगा, इसका हाफ 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर करेंगे और इसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, यही होता है ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस, है ना, तो ये t² प्लस 10/4 मतलब ये तो 5/2 t प्लस 1, 5/2 t+1 और 25/4 ऐड कर देते हैं और 4 नहीं सॉरी 5/2 है ना 16, देखिए ये 5/2 बचेगा, इसका हाफ करेंगे तो 5/4 हो जाएगा और 5/4 का स्क्वायर 25/16, 25/16 ऐड कर देते हैं और 25/16 हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिला करके क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो आगे प्रोसीड करें इसको, 1/2 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 1 माइनस 25/16, तो 16 माइनस 25 9 बचेगा, माइनस का 9/16, तो माइनस का 9/16 का मतलब हुआ 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, 9/16 हो जाएगा बेटा, डन, ये हमारा बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये इंटीग्रेशन किसका है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस a², तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, क्लियर है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो देखिए बेटा कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन, 1/2 तो एज इट इज रहेगा और 1/2a, तो 1/2 इंटू a कितना है 3/4 है, लॉग मॉड, अब मॉड के अंदर कितना लिखेंगे बेटा, x माइनस a मतलब t प्लस 5/4 माइनस 3/4 डिवाइड बाई t प्लस 5/4 प्लस 3/4, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, इससे 4 ये कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/3 लॉग 1/3 लॉग, अब देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4t
और ये 5 - 3 2, तो 4t और ये आ जाएगा 5 - 3 2 मतलब +2 डिवाइड बाई 4t प्लस 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए ऊपर 2 कॉमन ले ले तो ऊपर कितना बचेगा 2t + 1 और नीचे बचेगा कितना 2t + 4 2t + 4 तो 1/3 log 2t + 1 2t + 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, t के प्लेस पे कितना सब्स्टिट्यूट करना है 10x/2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 log 2 10x/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 10x/2 प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है 1/3 log 2 10x/2 प्लस 1 अपॉन 2 10x/2 प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 1/3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 6 इंटू डी एक्स, है ना? ये भी सेम आपका उसी फॉर्मेट में है क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे भाई, cos x के प्लेस पे कितना लिख देंगे 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। क्लियर है? देख लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए एक बार। इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई, लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं बेटा, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 3 और cos x के प्लेस पे क्या लिख दें 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ठीक है, प्लस 4 इंटू साइन एक्स के प्लेस पे लिख देते हैं हम यहाँ पर 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका। अब देखो 1 + tan² x/2 तो इसका एलसीएम होगा और वो एलसीएम ऊपर जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें sec² x/2 में। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन sec² x/2 इंटू dx और डिवाइड में कितना आ जाएगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 3 - 3 tan² x/2 3 tan² x/2 और यहाँ पर भी देखिए कितना आएगा 4 × 2 = 8 8 tan x/2 tan x/2 और यहाँ पर कितना आएगा बेटा प्लस का 6 + 6 tan² x/2। बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा, कैलकुलेशन अगर जरा सी मिस्टेक हो गई समझो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कितना हो गया ये 3 - 3 tan² x/2 प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई किया ना हमने 8 tan x/2 प्लस 6 tan² x/2। अब इसको हम थोड़ा सही फॉर्मेट में लिख लें
थोड़ा सही फॉर्मेट में लिख दे, इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ मैं, यहाँ नीचे अभी स्पेस है इतना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स डिवाइड बाय कितना, देखो पहले टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के टर्म्स को देख लेते हैं। ये 6 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ये माइनस का 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा बेटा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर 8 टेन एक्स बाई 2, ये एज इट इज रहेगा, नो चेंज, 8 टेन एक्स बाई 2। अब ये प्लस का 3 और ये प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 9, प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, ये 9 आ जाएगा, क्लियर है, ये 9 आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, पहले यहाँ पर एक काम करते हैं बेटा, टेन एक्स बाई 2 की जगह टी ले लेते हैं, टी ले लिया तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर 2 डी टी, कितना आ जाएगा ये 2 डी टी, 2 डी टी आ गया। तो अब यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2 डी टी डिवाइड बाई 3 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 9, क्लियर है। 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 8 बाई 3 टी प्लस 3 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 3 जा 9, क्लियर है, 3 3 जा 9। अब देखिए सेकंड फॉर्मेट क्या होता है इसका सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक का, कि अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, सेकंड स्टेप, टी का जो कॉफिशेंट है वो कितना 8/3 और 8/3 का हाफ कितना आएगा 4/3 और 4/3 का स्क्वायर कितना आएगा 16/9, तो 16/9 ऐड कर देते हैं, 16/9 ऐड कर देते हैं और 16/9 हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन जो था उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 2/3 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 8/3 टी प्लस 3 प्लस 16/9 ऐड करेंगे और 16/9 हम क्या करेंगे इसमें बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है। अब देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 2/3 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, कितना बन जाएगा टी प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो कितना बचेगा बेटा, 9 3 जा 27 माइनस 16 11, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्लस का √11 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फार्मूला है आपका, ये जो फार्मूला क्या बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a, क्लियर है। तो 1/a का मतलब क्या हुआ, देखिए 2/3 तो एज इट इज रहेगा, 1/a, a की वैल्यू कितनी है √11 डिवाइड बाई 3, √11 डिवाइड बाई 3, 1/a tan इनवर्स x/a, तो x के प्लेस पे कितना लिखेंगे बेटा t प्लस 4/3, t प्लस 4/3 और डिवाइड बाई √11 और डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है बेटा। तो अब देखिए इसमें जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 2/√11, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना बचेगा 2/√11 tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, ये 3t प्लस 4, 3t प्लस 4, क्योंकि इसका भी एलसीएम 3 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट,
तो 3t प्लस 4 अपॉन रूट 11, यही तो बचेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए t के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे बेटा, 10x/2, ये आ जाएगा 2 अपॉन 11 tan इनवर्स 3 इंटू 10x/2 प्लस 4 डिवाइड बाई रूट 11 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, 2 अपॉन रूट 11 tan इनवर्स 3 10x/2 प्लस 4 अपॉन रूट 11 प्लस c। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस 3 cos 2x। तो देखिए यहाँ पर पहले हम cos 2x का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई 2 माइनस 3, और cos 2x का फार्मूला क्या आएगा बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए यहाँ x/2 नहीं आएगा क्योंकि 2x दिया हुआ है, ये चीज ध्यान रखना बेटा। अगर cos x होता तब बाई 2 आ जाता। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। तो अब देखिए एलसीएम जो आएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x किसमें बदल जाएगा, sec स्क्वायर x में, इंटू dx, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस, अब देखिए ये बीच में माइनस साइन है, तो जब यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है बेटा, तो अब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे नेक्स्ट साइड लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx, और डिवाइड बाई, देखिए 2 tan स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x कितना आ जाएगा, 5 tan स्क्वायर x, 5 tan स्क्वायर x। अब देखिए ये प्लस का 2 माइनस का 3, दैट इज माइनस का 1 बचेगा, -1। तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लें, 1/5 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपॉन tan स्क्वायर x माइनस 1/5। क्लियर है बेटा। अब tan x की जगह t ले लें, tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो 1/5 इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर, -1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए फार्मूला किसका बनेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो देखिए बेटा नेक्स्ट 1 अपॉन 5 तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 और a के प्लेस पे कितना लिखेंगे, 1 अपॉन रूट 5, 2a लॉग, और मॉड में लिखेंगे बेटा, मॉड में कितना लिखेंगे, t माइनस 1 अपॉन रूट 5 डिवाइड बाई t प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 अपॉन 2 रूट 5 बचेगा बेटा, एक रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग मॉड रूट 5t माइनस 1 अपॉन रूट 5t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t के प्लेस पे कितना लिख देंगे बेटा, t के प्लेस पे लिख देंगे tan x, तो रूट 5
10x-1 √5 10x+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा बेटा। देखिए नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 3, क्या दे रखा है? इफ द इंटीग्रेशन इज द फॉर्म ऑफ a sin x a cos x प्लस b sin x डिवाइड बाई c cos x प्लस d sin x। ठीक है ना, ऐसा कोई फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसके फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे, जिससे हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। ये चीज इसमें क्या करेंगे, इसका जो a cos x प्लस b sin x इसका न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को हम किसके इक्वल लिख देंगे, a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। क्लियर है नहीं बेटा? और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद किसके कॉफिशिएंट को, साइन एक्स और कॉज एक्स के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद वहां पर हम ए बी जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे उनकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए बेटा इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये सेम बिल्कुल जो हम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ना, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम उसी का लगभग फॉर्मेट है ये बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट वहाँ पर केवल प्लस बी होता था, यहाँ पर बी इंटू डिनोमिनेटर आ गया, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बड़े क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, इंटीग्रेशन 9 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x इंटू डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसका जो न्यूमरेटर है कितना दे रखा है, 9 cos x माइनस साइन एक्स, 9 cos x माइनस साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, 4 sin x प्लस 5 cos x। ठीक है, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर दैट इज 4 sin x प्लस 5 cos x। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका। अब देखिए 9 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 4 sin x, कितना आ जाएगा, 4 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, 4 cos x माइनस 5 sin x। ठीक है, a इंटू कितना था ये, 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस b, ये एज इट इज लिख लेते हैं अभी, 4 sin x प्लस 5 cos x। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, cos x वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं और sin x वाले टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए 9 cos x माइनस साइन x इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक cos x है और यहाँ पर भी एक cos x है, तो cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना 4a बचेगा, 4a, और वहां पर कितना बचेगा, प्लस का 5b, प्लस का 5b, और यहाँ ले लेते हैं हम cos x बाहर। ठीक है, प्लस अब साइन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ प्लस साइन, तो यहाँ माइनस का 5a बचेगा, माइनस का 5a प्लस का 4b, और बाहर हम ले लेंगे साइन x। ठीक है बेटा, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। अब अगर हम कंपेयर करेंगे cos x को cos x के साथ और sin x को sin x के साथ, ठीक है, तो 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b बराबर कितना हो जाएगा, 9। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं यहाँ पर इसका। ठीक है,
और माइनस का 5a प्लस का 4b, माइनस 5a प्लस का 4b बराबर कितना आ जाएगा, -1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करेंगे हम बेटा, सॉल्व करेंगे। 1 एंड 2 को क्या करेंगे हम, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 4a प्लस 5b इक्वल्स टू 9, और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास माइनस का 5a प्लस का 4b इक्वल्स टू माइनस का 1। तो हम एक काम करते हैं बेटा, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमारी, इस इक्वेशन के अंदर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ये देख लो। इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं किससे, इसके अंदर 5 से, और इसके अंदर 4 से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, 20 20a 25b इक्वल्स टू 45। कितना आ गया ये, 45, और या 4 से करेंगे तो माइनस का 20a 16b माइनस का 4, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 41b, और यहाँ पर भी 41 बचेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। b कितना आ गया बेटा, b की वैल्यू 1 आ गई, और इस 1 को हम क्या करेंगे अब बेटा, 1 को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने क्या किया भाई, b इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो 4a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो 4a किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, तो a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, a1 b1, ये हमने वैल्यूज निकाल ली, ठीक है बेटा। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, प्रीवियस, ये देखिए यहाँ पर a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस प्लस b इंटू डिनोमिनेटर a और b की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिलेगी वो देख लो, a के प्लेस में 1 पुट कर रहे हैं, और 9 cos x, क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या दे रखी थी, इक्वेशन एक बार देख लेते हैं क्या था, 9 cos x माइनस साइन एक्स, 9 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x, 4 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 cos x इंटीग्रेशन dx, ठीक है बेटा। तो अब देखिए a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू a1 b1, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की जगह 1, तो d ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना आया था 4 cos x माइनस 5 sin x, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 4 sin x प्लस 5 cos x इंटू dx, ठीक है बेटा, प्लस b की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन कितना आएगा 4 sin x प्लस 5 cos x, 5 cos x, और डिवाइड बाय 4 sin x 5 cos x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा, तो यहां से ये साफ साफ नजर आ रहा है, ये क्या है बेटा, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है,
ठीक है ना, यही तो है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा कितना बेटा, डायरेक्ट फार्मूला बनेगा log 4 sin x log 4 sin x प्लस 5 cos x 5 cos x। अब यहां से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 dx कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए एक बार, log 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। क्लियर, तो ये देखिए हमारा टाइप 3 था और टाइप 3 का हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया है अभी। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं। इसमें देखिए एक दो क्वेश्चन और हैं अभी, उसको चाहे तो आप उससे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन cos x प्लस 3 sin x प्लस 7 डिवाइड बाई cos x प्लस sin x प्लस 1। ठीक है, तो सेम आपका जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है उसी के फॉर्मेट पे है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा cos x, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यहाँ लिखेंगे cos x प्लस 3 sin x प्लस 3 sin x, ये किसके इक्वल होगा, प्लस 7 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा ये a इंटू डी ओवर डी एक्स, क्या निकालेंगे बेटा इसका, a इंटू डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x प्लस 1। ठीक है, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सी और लेना पड़ेगा, एक क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस सी मतलब कांस्टेंट ऑफ सी। ठीक है ना, अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, साइन एक्स को साइन एक्स के साथ और कॉज एक्स को कॉज एक्स के साथ। क्लियर है बेटा, तो अब देखिए यहाँ पर कॉज एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 7 ए, कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स का प्लस कॉज एक्स और 1 का 0 प्लस बी, ये एज इट इज रहेगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है ना, तो अब देखिए साइन एक्स वाले को एक साथ ले लेते हैं, कॉज एक्स वाले को हम एक साथ लेंगे, कांस्टेंट को एक साथ। ठीक है बेटा, तो हमने लिख लिया कॉज एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम कॉज एक्स कॉमन लेते हैं, तो कॉज एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस ए आ जाएगा और यहाँ प्लस बी आ जाएगा और बाहर आ जाएगा कॉज एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स वाले टर्म्स को लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का ए प्लस का बी और बाहर आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, बाहर कितना आ जाएगा, साइन एक्स। अब कांस्टेंट देख लेते हैं, कांस्टेंट में क्या आएगा आपका, प्लस बी प्लस सी। अब कंपेयर कर दें, कोएफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे बेटा, तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी
पहली इक्वेशन बनेगी हमारी a प्लस बी 1 के इक्वल, ठीक है 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और माइनस ए प्लस बी बराबर किसके, 3 के। सॉल्विंग 1 एंड 2 ऐड करो, 2b बराबर 4, तो b आ जाएगा 2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इस b की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 2 बराबर 1, तो a बराबर आ जाएगा -1, a -1 एंड b प्लस 2, ठीक है ना, ये आ गया। अब c निकाले बेटा, c कैसे निकालेंगे भाई, इसको कंपेयर कर लेते हैं कांस्टेंट वाले को। तो जब कांस्टेंट वाले को कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। और b 2 है तो c आ जाएगा कितना, 7 - 2 5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। c आ गया 5, a -1 b प्लस 2 c प्लस 5। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो बेटा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज हैं आने की। तो a की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 इंटीग्रेशन और ये -sin x ब्रैकेट में लिख लीजिए, -sin x प्लस cos x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए b के प्लेस पे कितना लिख देंगे, +2 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए cos x प्लस sin x प्लस 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 dx आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 dx, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1 dx प्लस c, तो c के प्लेस पे कितना लिख देंगे, 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, cos x प्लस sin x प्लस 1, cos x प्लस sin x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये दो तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हैं, और बाकी थर्ड वाले को आपको फिर से बैक जाना पड़ेगा। जैसे बैक में हमने क्या किया था, cos x sin x की जगह क्या पुट किया था, 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और sin x के प्लेस पे क्या पुट किया था, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। उसकी तरह हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये तो कितना आ जाएगा, लॉग माइनस का लॉग cos x प्लस sin x प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना। अब इसको हम मान लेते हैं I1, इसको हम I1 ले लें बेटा, I1, और I1 लेकर के इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो माइनस का लॉग cos x प्लस sin x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2x प्लस I1। तो हम इस I1 को सॉल्व करते हैं बेटा। ये I1 क्या है, ये है 5 dx, लिख लेते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे, 5 dx इंटीग्रेशन I1, 5 dx डिवाइड बाय cos x प्लस sin x प्लस 1, कितना था, cos x प्लस sin x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही सब्स्टिट्यूट करें, 5 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय cos x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan
एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 ये आ गया। तो अब देखिए 5, अच्छा 10x/2 की जगह अगर हम t ले लें, 10x/2 की जगह अगर हम t ले लें तो ऊपर जाकर के 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 में। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स बराबर 2dt। तो 5 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इसका बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ये ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 x/2 प्लस 2 टेन x/2 2 टेन x/2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब 10x/2 की जगह हमने t ले लिया था, तो ये फाइनली कितना आएगा यहाँ पर, 5 सेक स्क्वायर x/2 dx कितना आ जाएगा, 2dt डिवाइड बाई, अब देखिए 1 माइनस, अच्छा ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया यार, बहुत इजी हो जाएगा फिर तो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। और जब ये अगर कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या, 2 10x/2 2 10x/2 प्लस 2, तो 5 इंटू 2dt, और ये 2 प्लस 2 10x/2 2t ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर 10x/2 की जगह कितना ले लेते हैं, t 2t, ठीक है ना, 2t। अब देखिए 2 हम कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1 dt अपॉन t प्लस 1, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 5 log t प्लस 1, 5 log mod t प्लस 1, दैट इज 5 log mod 10x/2 प्लस 1, ठीक है ना, ये I1 आ गया बेटा, ये क्या आ गया आपका I1। तो फाइनल जो आंसर है आपका, फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो कितना आएगा, माइनस का लॉग और ब्रैकेट में कितना आएगा, cos x प्लस साइन x प्लस 1, cos x प्लस साइन x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस 2x प्लस कितना था 2x, और प्लस 5 log 10x/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, क्लियर। तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन था मेनली वो किस पे बेस्ड था, जिसमें साइन एक्स या कॉज एक्स का फॉर्मेट दे रखा हो, या फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट दे रखा हो, ठीक है। तो आपको सिंपल 2-3 चीजें याद रखनी है कि अगर साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट दे रखा है, या केवल साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट दे रखा है, या कॉज स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में। जहां पर केवल साइन कॉस दे रखा हो वहां पर हम डायरेक्ट फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आज का जो लेक्चर था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था बेटा, और मे बी मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा एक जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वैसे मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में
और डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। इंटीग्रेशन जो है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से है तो। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बेटा, थैंक यू। इसी तरीके से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी जो वीडियोस हैं उन पर लाइक करते रहिए। ठीक है बेटा, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।